हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पीडी के रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। ये 20वां वीडियो है, 19 वीडियो हो चुका है और सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप रिवीजन के तौर पर ये वीडियोज़ बहुत ही बेस्ट है, और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये एसएससी और रेलवे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर है और रेलवे एसएससी में वन लाइनर ही पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर में डिहाइड्रेशन के वक्त सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक की। गैसोहोल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह किसका मिक्सचर है? यह है अल्कोहल और पेट्रोल का। अल्कोहल और पेट्रोल का। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो ये होती है क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो होती है ये फूलों के रंग को उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल रिएक्शन। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। मैग्नीशियम का अयस्क। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक खाते हैं NaCl, वही होता है समुद्री जल में उपस्थित। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो आदर्श गैस होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पे, यानी कि टेम्परेचर पे। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का पानी जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम का चूर्ण, एल्यूमिनियम पाउडर। RDX एक विस्फोटक सामग्री है, तो इसमें तापमान या फिर आग की गति बढ़ाने के लिए उसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? तो वनस्पति तेल जो होता है उसका हाइड्रोजनीकरण कर देने से डालडा बन जाता है। अब तो बहुत कम उपयोग होता है डालडा का, पहले बहुत होता था। इसको वनस्पति घी भी कहा जाता है। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो यह है नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो ये होता है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर जो होता है गर्मियों में लगाया जाता है ठंडे के लिए और वो इचिंग को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें थियोफेस्टेट प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का होगा जे थॉमसन, और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चिप आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आईसी चिप जो होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु जो होता है ये है प्लेटिनम। कौन सा है? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, क्या होता है? तो ये होता है विटामिन। खाना बनाने में जो उस मटेरियल में जिस चीज़ से खाना बना रहे हैं उसका विटामिन का बहुत लॉस होता है। जिस तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइसोटॉप्स, यानी समस्थानिक। समस्थानिक मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो तो वो आइसोटॉप्स कहलाता है। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो वह त्वचा से करता है, अपना स्किन से। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो ये होता है 65 to 80%। 65 to 80%। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन। और जिसके बचपन से जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, वो एकदम पतला दुबला होता है, वो ज़िंदगी भर फिर वो जल्दी वो उस तरह का हेल्दी नहीं बन पाता है जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने में दाल प्रयोग होना चाहिए। दाल में प्रोटीन बहुत होता है, और दाल में भी सबसे जो होता है सोयाबीन। सोयाबीन जो अनाज है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नॉनवेज से ज़्यादा वेज में प्रोटीन होता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो उसको बोलते हैं एनामिल। क्या बोलते हैं? एनामिल। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी प्रोटीन से रिलेटेड। सोयाबीन में तो इसमें 40% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में जो होता है ये 40% प्रोटीन होता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो इसमें उपस्थित होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। और शरीर
का कोई अंग कट जाता है तो ब्लड लगातार फ्लो करने लगता है और किसी इंसान में जल्दी नहीं जमता है, तो उसको कहा जाता है कि उस इंसान के अंदर विटामिन के की कमी हो गई है। तो विटामिन के की कमी से भी वो रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये पचता है छोटी आंत में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4, 7.4। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? जो श्वसन केंद्र होता है ये स्थित होता है मेडुला में। कहाँ पे? मेडुला। मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होती है 16 से 18 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में इंसान 16 से 18 बार सांस लेती है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? ये होते हैं अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में। इसको पेनक्रियाज भी कहा जाता है। जो अग्नाशय है इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहा जाता है और यहीं से इंसुलिन निकलती है। और इंसुलिन जिस इंसान के शरीर में निकलना वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। फिर उसको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है उसको। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? तो ये होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है, ये मतलब फीमेल हार्मोन्स को बता रहा है। फीमेल हार्मोन्स होते हैं ये सब, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रेडियोल। और जो मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो ये होता है आरबीसी नष्ट हो जाता है, जो रेड ब्लड सेल, और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि इम्यून सिस्टम। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है परागकोश में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी को कहते हैं। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था अनुवांशिक कोड। अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ पे? राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो ये होता है हवा, पानी और अनुकूल ताप। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये होता है तना। जो आलू हम लोग खाते हैं वो उस पौधे का तना होता है। ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि मिट्टी के अंदर होता है तो जड़ होता होगा, लेकिन ये जड़ नहीं, ये तना होता है। उसी तरह प्याज, प्याज भी तना ही होता है। उसका जड़ नीचे देखते होंगे, प्याज के नीचे रेसा रेसा टाइप लटका रहता है, वो होता है एक्चुअली में जड़। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ये होता है ईस्ट। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लोरेला। क्लोरेला। हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है, हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है उसे क्या कहते हैं? वो जीव का अग्रभाग होता है, आगे वाला पार्ट, वो मीठा स्वाद बताता है। कौन से प्रोटोजोआ काला जार के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लीशमैनिया। लीशमैनिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो ये है मस्तिष्क में। धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो ये होता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का। एक होता है धमनी, एक होता है नस। इंग्लिश में आर्टरी और वेन कहा जाता है। तो जो धमनी होता है यानी कि आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, और जो वेन्स होता है इसमें शुद्ध नहीं होता। शुद्ध रक्त का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध कहा जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको अशुद्ध कहा जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।